सियासत के उरूज पर कबीले और बाहुबल से तो कोई भी सुल्तान बन जाता है, लेकिन असली सुल्तान तो वही होता है दुनिया में भी और आखिरत में भी जो समाज के दुख दर्द में काम आता है। फिल्मी दुनिया की बात करें तो वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में हाजी मस्तान का रोल प्ले करने वाले अजय देवगन यानी कि सुल्तान से तो हर कोई वाकिफ है, जिन्होंने मुंबई के सबसे पहले सुल्तान हाजी मस्तान का रोल निभाया था। लेकिन आज एक ऐसे ही सुल्तान की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है नसीम मलिक, जो दाएं हाथ से मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर कोई भी इबादतगाह हो, दिल खोलकर अपने ही द्वारा कमाई संपत्ति को खर्च करते हैं, लेकिन बाएं हाथ को खबर नहीं होने देते। लेकिन खुद की आंख खुली तो गुर्बत देखी, लाचारी देखी और तो और एक एक पैसे की तंगहाली देखी, लेकिन माँ से वादा किया वो बखूबी शिद्दत के साथ निभाया। ए माँ, तेरे दूध की सौगंध तो मैं नहीं खा सकता, लेकिन तेरे आंचल के साये में मैंने चलना सीखा है। ए माँ, मेरा तुझसे ये वादा है, हर उस दुखियारे और ज़रूरतमंद भूखे पेट को निवाला दूंगा जिसे ये समाज उसकी गुर्बत और लाचारी का मजाक उड़ाता है, अगर उसने मेरी चौखट पर दस्तक दी तो। वैसे तो ये समाज से भी अपना खामोश और सूफियाना अंदाज रखता है, लेकिन साबाद के अच्छे और वरिष्ठ जानकारों ने कहा, नसीम भाई, इस बार आप साबाद की नगर पंचायत में अपने लिए तो नहीं लेकिन उन ज़रूरतमंदों के लिए इस बार इलेक्शन में खड़े हो जाओ। घर के द्वार पर अब तक सरकार की योजनाओं ने दस्तक नहीं दी है, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जिसने बड़े ही करीब से निर्धनता और भूखमरी के साथ बचपन से ही खेला है, और आपसे बेहतर और कोई नहीं भूखे का दर्द जान सकता है और ना ही लाचारी की बेबसी। इससे पहले कि मैं इस समाज सेवी का सिजरा बताऊं, क्यों ना अब तक इनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों पर नजर डाली जाए। जिससे कि उन अमीरजादों को भी सीख मिलेगी जो हर रिश्तों को दौलत से तोलते हैं और समाज में अदना सा भी फूटा सिक्का तक भी नहीं देते, लेकिन अपनी झूठी सच्ची बहाबाई में बेशुमार बोलते हैं। वैसे तो इस समाज सेवी नसीम मलिक का कहना है, मेरे द्वारा जो भी कार्य किए गए उन पर रोशनी नहीं डाली जाए, लेकिन हमारी टीम के निवेदन और दरख्वास्त करने पर समाज सेवी नसीम मलिक के साथ साए की तरह रहने वाले फुरकान खान ने हमारी टीम को बताया कि साबाद की ईदगाह पर जितनी भी मिट्टी भराव हुआ है, इसका टोटल खर्चा नसीम मलिक ने ही अपने पॉकेट से पे किया है। उसके अलावा भी साबाद की मस्जिद या फिर मंदिर हो, उनकी खूबसूरती में और ज़्यादा चार चांद लगाने के लिए पत्थर भी इसी समाज सेवी के करकमलों द्वारा ही लगाया गया है। और तो और इस्लाम धर्म में मस्जिद को खुदा का घर कहा गया है, जहां मुस्लिम धर्म के लोग पाकीज़गी की हालत में अपने खुदा के आगे बंदगी एवं अपना शीश यानी कि उस खाली के मालिक के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, जिसे वो अपना सर्वोसर्वा और सुपर पावर मानते हैं। ऐसे पाक घर में किसी भी इबादत करने वाले उसके बंदे को इस 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस भरी गर्मी में ठंडी ठंडी राहत पहुंच सके, उसके लिए मस्जिदों में फ्रीजर का बंदोबस्त भी इसी समाज से भी नसीम मलिक के द्वारा कराया गया है। उद्योगपति हो या फिर करोड़पति, दौलत में इजाफा तो हर कोई करना चाहता है, और चवन्नी भर खर्च करने के बाद रुपया भर की नुमाइश का प्रचार ही क्यों ना हो। इस बात पर ज़्यादातर लोगों का नज़रिया अपनी वाहवाही के लिए सकारात्मक रहता है, लेकिन एक ये है नसीम मलिक जो ना तो सरकार में है और ना ही कोई
समाज की सुपर पावर से उठक बैठक, लेकिन जिद है मैंने गुर्बत देखी और मुझे मालूम है भूखे पेट पर नमकदारी एक रोटी की कीमत क्या होती है। साबाद के पुराने रामपुर रोड की सड़क हो या फिर उन मजलूम और गरीब माँ बाप की बेटियां हों जिनके ख्वाबों में उनके शौहर आते तो हैं घोड़े और सिंहासन पर राजकुमार की शक्ल में, लेकिन आँख खुलने पर माँ बाप की तन्हाली देखकर अपने ख्वाबों की तामीर को भी वो अपने जहन में ही समेट लेती हैं। समाज सेवी नसीम मलिक ने उपरोक्त सड़क का तो निर्माण कराया ही था, उसके साथ साथ न जाने कितनी बहन बेटियों के हाथों पर मेहंदी और सुहागन के जोड़े में मजलूम माँ बाप का हमदर्द बनकर विदा कराया था। ये सच्ची हकीकत तो यूपी के रामपुर जनपद के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत साबाद की है, लेकिन इससे दीगर स्थान की बात की जाए तो मुरादाबाद के कुंदरकी में बच्चों की तालीम के लिए एक मदरसे का निर्माण भी कराया है। उसके अलावा भी चकरपुर कदीम और भीतरगांव में मस्जिदों के लिए पत्थर मुहैया भी इसी समाज सेवी नसीम मलिक द्वारा उपलब्ध कराया